दुनिया के लिए आप एक सिर्फ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक दुनिया है। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव स्वागत करता हूं स्टोरी विद हमारी परीक्षा पर। उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और मैं भी आप सभी के सामने एक बेहतरीन सी कहानी लेकर आ गया हूं, जो कि प्यारे साथियों आज पढ़ाई से संबंधित रहने वाली होगी। यानी किस तरह से अपने आप को तैयार करें, क्या कमियां रहती हैं जो आप अपने आप को तैयार नहीं कर पाते पढ़ाई के लिए, इस बात पर बात करने के लिए आया हूं। प्यार साथियों, जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहूंगा। प्यार दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी एक ऐसे लड़के की है जो कभी भी पढ़ाई में बिल्कुल एकदम से जीरो लेवल हुआ करता था। यानी पढ़ाई में उसका कोई मन ही नहीं लगता था, कोई रुचि ही नहीं थी उसकी पढ़ाई में। लेकिन प्यार साथियों, अगर उसकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आर्थिक स्थिति भी उसकी बहुत ज्यादा दयनीय थी। निम्न वर्ग से बिलोंग करता था, बहुत ज्यादा परिवार गरीब हुआ करता था। घर में उसके ऐसी भी जगह नहीं थी जिस जगह पर किसी व्यक्ति को बिठा सके। एक बूढ़ी माँ थी जो हमेशा बीमार रहा करती थी, पिता थे एक छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। लेकिन ये लड़का भी प्यार साथियों कुछ खास नहीं करता था, पूरे दिन ये मोबाइल के अंदर गेम ही खेलता रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ कि इसके घर पर एक इसका दोस्त आता है और दोस्त आकर कहता है कि क्या ये तेरा घर है? क्योंकि उस दोस्त ने जब उस घर को देखा तो पाया कि घर की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार हो रखी थी। तो लड़के ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल ये मेरा घर है। लड़के ने फिर पूछा, क्या तू यहीं रहता है? तो फिर हाँ लड़के ने कहा कि हाँ मैं यहीं रहता हूं। उसके दोस्त ने फिर कहा कि तू इतना गरीब है? लड़के ने कहा कि हाँ मैं इतना गरीब हूं। प्यारे साथियों, जो दोस्त उसके पास आया था उसने कहा चल मैं तुझे कहीं लेकर चलता हूं, मैं तुझे कहीं घुमा कर लाता हूं। लड़के ने पूछा कहां घुमा कर लेकर आना चाहता है? उसने कहा तू बस चल मेरे साथ। जब दोनों दोस्त निकले तो वह दोस्त जो था उस लड़के को लेकर उसी कंपनी में गया जिस कंपनी में उसके बूढ़े पिता यहां पर काम किया करते थे। वो दोनों अपने पिता से दूर ही थे कि उसने देखा कि उसके पिता थक कर पसीनों से लत होकर जहां पर आराम करने के लिए बैठे थे और उनके पास एक और व्यक्ति बैठा था। उनसे वो बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि ये उम्र मेरी अब कमाने की नहीं रही है, अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है और मुझे अपने बेटे की फीस भी भरनी है, इसलिए मुझे काम पर आना पड़ता है। मैं चाह रहा हूं कि बस एक बार किसी तरह से अपने बेटे को पढ़ाकर इतना ऊंचा बना दूं कि उसके बाद मुझे कमाने की आवश्यकता ना पड़े। और मुझे विश्वास है कि मेरा बेटा जिसको मैं पढ़ा रहा हूं आज, वो निश्चित रूप से ऐसी कंपनियों का वर्कर ना बन के ऐसी कितनी ही कंपनियां खड़ी करेगा और इससे ही बड़ी कंपनी का वो मालिक बनेगा। और ये सभी चीजें वो दोस्त दोनों जो खड़े हुए थे वो दोनों के दोनों सुन रहे थे। जब उस दोस्त ने अपने पिता की ऐसी बातें सुनी तो उसे समझ में आ गया कि मेरे घर वाले मुझसे कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है। उसे सारे सपने दिख गए। उसी दिन से उस बच्चे ने सोच लिया कि अब मुझे निरंतरता से पढ़ाई करनी होगी। प्यारे साथियों, अब से पहले भी वो सोचता था कि मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, लेकिन अब से पहले उसके पास हर वो चीज थी जो पढ़ाई करने के लिए पर्याप्त थी। लेकिन एक चीज नहीं थी जो मुझे आज मिली थी, वो था मकसद। यार साथियों, जब तक आप किसी काम को कर ही नहीं सकते, जब तक उस काम को करने के लिए आपके पास कोई मकसद ना हो। आप इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कहीं किसी जगह पर 5 लोग खड़े हुए हैं और मैं आपसे कहूं कि इन 5 लोगों में जाकर जबरदस्ती सी मार लगा दो, हो सकता है आप बिल्कुल तैयार ना हो, आप कहें हम इनमें मार क्यों लगाएं। लेकिन अब मैं दूसरी बात बोलता हूं कि इन 5 लोगों ने तुम्हारी मां को मार दिया, अब इन 5 लोगों में मार लगा दो, तो आप मार लगाना तो छोड़ो, हो सकता है आप उनको खत्म बिल्कुल कर दें। क्यों? क्योंकि पहली बात में आपको कोई मकसद नहीं मिला था, लेकिन दूसरी बात में आपको मकसद मिल चुका था कि उन लोगों ने तुम्हारी मां को मार दिया। अब मकसद क्या है कि उनका बदला लेना। तो प्यारे साथियों, आज की कहानी का जो उद्देश्य था कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतरता से कर सकते हैं, आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप टारगेट तो बड़े बड़े बनाते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए जो मकसद है वो कहीं ना कहीं बीच में से गायब हो जाता है। तो टारगेट को अचीव करने के लिए अपने और अपने बीच में हमेशा एक मकसद रखिएगा कि आखिरकार मैं ये काम कर रहा हूं तो क्यों। क्यों ही जो होगा वो जवाब मकसद का ही होगा, और जब इस क्यों का जवाब किसी मकसद के साथ जुड़ा हुआ मिलेगा तो निश्चित रूप से आपकी निरंतरता कभी जीवन में नहीं टूट सकती। आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में सपना और मकसद दोनों नजर आ रहे होंगे। और जब सपना और मकसद दोनों का तालमेल अगर आपने साथ निभा लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। वही छोटा सा बच्चा जिसने आगे चल के पढ़ाई करनी शुरू करी और जब पढ़ाई करी तो वह अपने जिले का टॉपर बना, सब दंग रह गई। क्या करे, ये लड़का कैसे टॉपर बन सकता है?
बाद में प्यारे साथियों जब पढ़ाई करते हुए आगे बढ़ा तो उसने ऐसी कई सारी कंपनियां खड़ी कर दी। जब लोगों ने देखा, उसके इंटरव्यू हुए, तो उससे पूछा कि आखिरकार तुम इतने निम्न कोटि के परिवार से बिलोंग करने के बाद भी इतने बड़े धनी व्यक्ति कैसे बन गए? तो उसने बताया कि मकसद, यानी कि जब भी मैं कोई काम आज से पहले करता था या उस दिन से पहले करता था तो मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं था, लेकिन मेरे पिता के उन पसीनों ने, मेरे पिता की उस उम्र ने, मेरे पिता के उन वाक्यों ने, उन सपनों ने मुझे मकसद से मिला दिया। और जब मुझे मकसद मिल गया तो फिर मैं समझ चुका था कि अब मुझे यह मकसद पूरा करना होगा। और मैंने उसी दिन से सोच लिया कि जब भी मैं कोई ऐसा काम करता था जो मुझे मेरे टारगेट से दूर लेकर जाता था तो मुझे अपना मकसद याद आ जाता था कि आखिरकार मैं किस लिए इस काम को कर रहा हूं। मुझे अपने पिता की वो तस्वीर याद आ जाती थी। यार दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि हो सकता है आप अपने इस दुनिया के लिए सिर्फ एक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए एक दुनिया है। उस दुनिया को इतनी सुंदर बनाइएगा जो अपने परिवार के लिए जो बहुत बेहतरीन सी दुनिया बन जाए। प्यारे साथियों, इस छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको मैं मोटिवेट करना चाहता था, आपको जागृत करना चाहता था। अगर ऐसी कहानी जो आपको थोड़ी सी भी ऊर्जा कर दे देती है, ऐसी कहानी आप चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हो सके तो अपने पिता को भी शेयर कीजिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जहां तक भेजना चाहते हैं, जिससे आप प्रेम करते हैं, उसको भेजने की कोशिश कीजिएगा, जिससे वह व्यक्ति भी जगने की कोशिश करे कि आखिरकार तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच में एक चीज की कमी है। वो चीज क्या है? आपका मकसद। धन्यवाद प्यारे साथियों, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू मेरे दोस्तों।